दोस्तों 2022 के ओलंपिया में हार्डी चुपन का स्टेज वेट था 230 पाउंड्स और उस वेट पे उन्होंने ओलंपिया जीता था। और क्रिस बमस्टेड का स्टेज वेट था 240 पाउंड्स। तो बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग लीजेंड्स को, बॉडी बिल्डिंग फैंस को ये लगता है कि अगर क्रिस बमस्टेड 2023 में मेंस ओपन डिवीजन में स्विच करते देन वो ओलंपिया जीत सकते, बिकॉज उनका स्टेज वेट हार्डी चुपन के स्टेज वेट से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 10 पाउंड वो ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं। और ये सब सुन के आई वॉज लाइक क्यों नहीं बन सकती क्रिस बमस्टर मिस्टर ओलंपिया। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर सकता हूँ। सो आई होप आप सारे लोग फिट हो, फिट रहना भी चाहिए। सो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप अपना फेवरेट बॉडी बिल्डर के बारे में कमेंट डेफिनेटली करोगे। तो चलिए डायरेक्टली हम टॉपिक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं फ्रेम से, बिकॉज हार्डी चुपन मेंस ओपन डिवीजन में कम्पीट करते हैं और वहाँ पे उनको कोई भी वेट लिमिट नहीं है और उन्होंने अपने पोटेंशियल को, अपने जेनेटिक्स को ऑलमोस्ट टच किया है। अगर वो और मसल मास गेन भी करना चाहते हैं देन मुझे लगता है कि वो ऑलमोस्ट 1-2 केजी मसल मास कैरी कर सकते हैं। मैं मसल मास की बात कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज ही इज नाउ 230 पाउंड्स ऑन स्टेज, मतलब उनका लगभग स्टेज वेट रहता है 105 केजी और वो है 5.5 फीट के बॉडी बिल्डर। तो अगर साइंटिफिकली सोचे देन उन्होंने अपने मसल्स मास को बहुत ज़्यादा ग्रो करा है और वो अभी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। अगर मैं मसल मास की बात करूँ तो मसल मैच्योरिटी तो वो डेफिनेटली हर साल एक अलग लेवल की शो करते हैं। बट अगर बात होती क्रिस बमस्टेड की देन वो कम्पीट करते हैं क्लासिक डिवीजन में और क्लासिक डिवीजन में तो वेट कैप होती है, उनको वेट लिमिट है 240 पाउंड्स, बिकॉज वो है 6.2 फीट के बॉडी बिल्डर और 240 पाउंड्स मतलब लगभग 109 केजी होता है। बट 2022 के ओलंपिया में क्रिस बमस्टेड ने ऑलमोस्ट अपने वेट कैप लिमिट पे कम्पीट किया है। उन्होंने कम्पीट किया था 240 पाउंड्स और वही उनका वेट लिमिट था। बट अगर फ्रेम की बात करते हैं देन क्रिस बमस्टेड ने अपने फ्रेम को ओवरऑल फील ही नहीं करा है, बिकॉज उनको क्लासिक डिवीजन में एक लिमिट है। अगर वो उस लिमिट के बाहर जाते हैं देन उनके फिजिक में क्लासिक का फ्लो निकल जाएगा, क्लासिक बॉडी बिल्डर वो लगेंगे नहीं। बिकॉज 6.2 फीट वाले बॉडी बिल्डर कितने ग्रो होते हैं, कितना मसल मास लेके स्टेज पे आते हैं, आप सभी लोगों को पता है। जैसे कि एंड्रयू जैक 6.2 फीट है और वो 295 एलबीएस पे कम्पीट किए थे 2022 के ओलंपिया में। और जो क्रिस बमस्टेड है उनका वेट था 240 पाउंड्स। मतलब आप सोच लेना अगर क्रिस बमस्टेड गेन करना चाहे देन वो कितना गेन कर सकते हैं। तो ये बात हो गई फ्रेम की। तो अगर आपको लगता है कि हार्डी चुपन का वेट 230 पाउंड्स है, बट दोस्तों हार्डी चुपन ने अपने ओवरऑल फ्रेम को फील करा है, ओवरऑल मसल डेंसिटी उनके पास ज़्यादा है, मसल वॉल्यूम उनके पास ज़्यादा है। बट अगर बात क्रिस की होती है देन क्लासिक डिवीजन के रूल्स के अकॉर्डिंग क्रिस बमस्टेड अपने वेट लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। सो आई होप यू गाइज आर नाउ क्लियर विद द फ्रेम कंसेप्ट। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं कि अगर हार्डी चुपन क्लासिक डिवीजन में कम्पीट करते हैं देन वो क्यों नहीं जीत सकते और क्रिस बमस्टेड अगर मेंस ओपन डिवीजन में कम्पीट करते हैं, फिलहाल अभी 2023 की बात कर रहा हूँ, देन क्रिस बमस्टेड क्यों नहीं जीत सकते। सबसे पहले तो दोस्तों क्लासिक डिवीजन इट्स ऑल अबाउट सिमेट्री, बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। वहाँ पे इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है। मसल मास तो प्रायोरिटी होती ही है और इसलिए क्लासिक डिवीजन में वेट लिमिट सेट करें, बिकॉज जब बॉडी बिल्डर उस वेट लिमिट के आसपास compete करता है विथ श्रेडेड कंडीशन, श्रेडेड टू बोन फिजिक, पिल्ड फिजिक, देन वो अपने लाइफ की सबसे क्लासिक फिजिक शो करता है। क्लासिक इन द सेंस क्लासिक का एक खुद का अपना एक फ्लो होता है। क्लासिक फ्लो इन द सेंस आपकी शोल्डर से लेकर ट्राइसेप से, बाइसेप से, फोरआर्म्स तक आपका हर एक मसल स्मूथली फ्लो होना चाहिए और कोई भी एक मसल ग्रुप अदर ग्रुप को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि क्रिस बमस्टेड है, उनके शोल्डर्स जितने बड़े उतने उनके आर्म्स बड़े, उतने ही उनके लेग्स बड़े, उतने उनकी बैक ग्रो करी है उन्होंने। तो ओवरऑल उनकी एक फिजिक बैलेंस लगते हैं। अगर किसी कंपटीशन में क्रिस बमस्टेड ह्यूज लेग्स लेकर आएंगे देन उनका क्लासिक का फ्लो निकल जाएगा, बिकॉज वो अपर एंड लोअर बॉडी को मैच नहीं कर सकते। और क्लासिक डिवीजन की मेन बात तो ये है कि क्लासिक के जजेस कभी कभी मसल मास को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट वो कंडीशन, डीप सेपरेशन, डीप लाइंस एंड फील्ड फिजिक को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्लासिक में परफेक्शन एंड एस्थेटिक को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब अगर बात करूँ मैं मेंस ओपन डिवीजन की, देन दोस्तों मेंस ओपन डिवीजन में मसल मास विद कंडीशन को प्रायोरिटी दी जाती है। कभी कभी तो मसल मास अगर राउंडेड हो देन कंडीशन के ऊपर उसे रखा जाता है। जैसे कि रिसेंटली अर्नोल्ड क्लासिक में हमने देखा सैमसन दोदा के पास राउंडेड मसल मास था और उनका मसल मास नीक वॉकर से ज़्यादा था और नीक वॉकर की कंडीशन टॉप नॉच थी। पूरे लाइनअप में कोई भी उतनी कंडीशन कैरी नहीं करता था, बट फिर भी सैमसन दोदा को टाइटल दे दिया, बिकॉज इन मेंस ओपन डिवीजन इट्स ऑल अबाउट शेप, इट्स ऑल अबाउट राउंडेड 3D मसल बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट पोजिंग। आप पोजिंग कैसे करते हो वो तो डेफिनेटली क्लासिक में भी मैटर करता है, बट अगर मैं ओनली फिजिक की बात करूँ देन मेंस ओपन डिवीजन में ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बट आपको कंडीशन डेफिनेटली शो करनी होगी अगर आपको मिस्टर ओलंपिया का क्राउन जीतना है।
तो हार्डी चुपन ने 2022 के ओलंपिया में सेम चीज़ करी। उन्होंने 3D मसल्स शो करे, मसल्स में फुलनेस कैरी करा और उन्होंने कंडीशन भी शो करी और उनका कंडीशन का कभी भी इशू नहीं होता था, तो इसीलिए उनको मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बना दिया। तो ये होती है मेंस ओपन डिवीजन की क्राइटेरिया। तो अगर मेंस ओपन डिवीजन में क्रिस वेमस्टेड को आना है, देन सबसे पहले उनको अपने ओवरऑल फ्रेम को फुल करना होगा। अगर फ्रेम पे और ज़्यादा मसल मास ऐड करते हैं, अगर वो एंड्रयू जैक के लेवल में आ जाते हैं या फिर सैमसन दोदा के लेवल में आ जाते हैं, देन मुझे लगता है कि उनके लिए ओलंपिया जितना मुश्किल बात नहीं होगी, बिकॉज उनके साथ कंडीशन का कोई इशू नहीं होता। उनके लेग्स में डीप सेपरेशन आता है, डीप लाइन्स आती है, उनके ग्लूट्स तो कहीं और ही लेवल पे जाते हैं। उनके आर्म्स से मुझे लगता है कि उनके बाइसेप्स में जो इंजरी हो गई थी, अगर वो सॉल्व होती है, देन उनके आर्म्स भी डोमिनेंट लगेंगे, उनके बैक तो डोमिनेंट है ही और उनकी ओवरऑल पोजिंग स्टाइल भी अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें क्रिस बमस्टेड को अलाउ नहीं करती मेंस ओपन डिवीजन में कम्पीट करने और उसे जीतने में, और हार्डी चुपन में भी वो सारी क्लासिक की चीज़ें लैक करती है जो कि उनको अलाउ नहीं करती क्लासिक फिजिक ओलंपिया में कम्पीट करने के लिए और उसको जीतने के लिए। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन एंड अदर ब्रांड्स में फर्क एक ही है कि जितने कंटेंट्स हम प्रोडक्ट पे लिखते हैं एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट में कंटेंट्स प्रोडक्ट में डाले गए। और दोस्तों, ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन का ग्रोथ प्रो कुछ इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि एक नॉर्मल वे प्रोटीन से ये 4 टाइम्स ज्यादा आपकी मसल्स को बढ़ाएगा, आपकी मसल्स को रिपेयर करेगा। और इसमें सीएचएम भी इंट्रोड्यूस करा है। और ट्रांसफॉर्मियम न्यूट्रिशन एक इंडिया का पहला सप्लीमेंट ब्रांड था जिसने अपने प्रोटीन में सीएचएम भी इंट्रोड्यूस करा है। तो दोस्तों, सीएचएम भी क्या होता है? बेसिकली वो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? आपकी जो सेल्स होती है वो कंटिन्यूसली प्रोटीन को बनाती है, और अगर प्रोटीन कंटिन्यूसली बनेगा देन डेफिनेटली आपकी मसल्स ज्यादा ग्रो होगे, मसल्स रिपेयर होगे। साथ ही साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालेंगे आपके गट हेल्थ के लिए, आपको एक अच्छा फ्लेवर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है आपके मसल्स एंड आपकी स्ट्रेंथ के लिए। हाइड्रोलाइज प्रोटीन आपको इसमें मिलेगा, कोलिजन पेप्टाइड्स आपको इसमें मिलेंगे। तो अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हो या फिर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, किसी भी बड़े लेवल पे कम्पीट करना चाहते हो, या फिर आपका ड्रीम है आपको एक एथलीट फिजिक बनानी है, देन आई थिंक दिस इज द बेस्ट टैग फॉर योर ऑफ सीजन, फॉर योर ऑन सीजन। बिकॉज एक ही प्रोडक्ट में इतने सारे कंटेंट मिलना काफी मुश्किल है गाइज। तो अगर आपको बाय करना है देन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आप मेरा कूपन कोड यूज करना, आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गाइज, इसका रिव्यू मुझे डेफिनेटली देना। थैंक यू सो मच। आई नो गाइज बहुत सारे पॉइंट्स छूटे होंगे, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में याद दिलाना। बट बॉडी बिल्डिंग में जो हर एक कैटेगरी करी गई है, उस हर एक कैटेगरी का अलग अलग क्राइटेरिया है और कोई भी चैंपियन एक कैटेगरी का आके दूसरे कैटेगरी में आके उसको जीत नहीं सकता। जैसे कि अभी ब्रायन अंसली कम्पीट करने जा रहे हैं 212 में, और वो भी क्लासिक के 2 टाइम्स ओलंपिया रह चुके हैं, बट वो 212 में जाके ओलंपिया नहीं जीत सकते, बिकॉज 212 में एक मसल मास को फिर से प्रायोरिटी आ जाती है, बट बॉडी बिल्डर्स को 212 के अंदर रहना होता है, तो उनको उस लेवल की मसल मास ऐड करना होगा, तब जाके वो शॉन क्लैरिडा के साथ कम्पीट कर सकते हैं। बट अगर लास्ट सवाल यही आता है कि हार्डी चुपन वर्सेस क्रिस बर्नस्टेड, तो मुझे लगता है कि वो मेंस ओपन डिवीजन के किंग है और क्रिस बर्नस्टेड क्लासिक डिवीजन के किंग है। हार्डी चुपन उनको क्लासिक में जाके बीट नहीं कर सकते और क्रिस बर्नस्टेड उनको मेंस ओपन में आके बीट नहीं कर सकते। एंड आई होप गाइस मेरे ये स्टेटमेंट से आप सब लोग अग्री होगे, और अगर आपको और चीज़ें शेयर करनी है इस टॉपिक के बारे में, देन आप डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मैंने सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है आपको, एंड आई होप कि कमेंट्स में भी आप लोग मुझे बहुत कुछ सिखाओगे। सो जस्ट कम टू द कमेंट सेक्शन एंड आपका फेवरेट पार्ट आप कमेंट करना, आपका थॉट आप कमेंट करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल। और अब हमारी कंटिन्यू वीडियो आने वाली है, अपडेट वीडियोस भी आने वाली है, तो चैनल पे बनाए रखना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।